दोस्तों चलिए आज मिलकर देखते हैं कि हमारे पौधे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब हमारे पौधे किस तरीके से और कहाँ तक ग्रो कर गए हैं। और इसी के साथ साथ आज हम इनकी सुंदर सा सेटअप भी लगाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे 3 हफ्ते पहले इनका सेटअप किया था और अब इनकी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। तो आज मैं इनकी सुंदर सी सेटिंग भी करने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राधे दोस्तों क्या आप ये जानने में इच्छा रखते हैं कि अभी हमारा टेरेस गार्डन किस तरीके का दिखता है, और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि अभी हमारे टेरेस गार्डन में क्या क्या ग्रो हो चुका है। मतलब जो जो हमने सीड्स लगाए थे अपनी सीडलिंग ट्रे में, ग्लासेस में, क्या वो ग्रो हुए हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम अपने इस नए से टेरेस गार्डन का सेटअप भी करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये था पहले एक टेरेस और अब इसे भी हम तब्दील कर रहे हैं धीरे धीरे करके एक सुंदर से गार्डन में। और एक सुंदर गार्डन तभी बनता है जब उसकी अच्छे से सेटिंग की जाए। तो आज पूरे 3 हफ्तों के बाद आज मैं फिर से इसका सेटअप करने वाली हूँ। तो चलो फिर बिना देरी किए आज की इस प्यारी सी वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी यही देख लीजिए कि मैंने ना अपने कुछ पॉट्स को इतनी सी ऊंचाई के ऊपर रखा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर सा लगता है। मतलब ये वाला सेटअप बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी ही मैंने कुछ इस तरीके से कवर अप कर दी है, ताकि हमारे जो गमले हैं वो सरफेस के टच में भी ना रहे और हमारे पौधे भी सुंदर दिखते रहें। और अभी मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं इन गमलों को उठा के अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही हमारी छत निखरेगी और हमारे ये सुंदर से पौधे भी निखरेंगे। मतलब टेरेस गार्डन के सेटअप में सबसे पहला काम तो हमारा यही आता है कि हमने अपने टेरेस गार्डन की अच्छे से सफाई रखनी है। सफाई रखने के बाद ही हमारा टेरेस गार्डन सुंदर दिखेगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको पौधों की अपडेट्स भी देती चलती हूँ। ये हमारा कैलेंडुला है, जिसे मैंने रेक्टेंगुलर जुपिटर पॉट्स में लगाया था। 3 सैपलिंग लगाई थी हर एक पॉट में। 2 सैपलिंग्स बहुत अच्छे से चल रही हैं, एक थोड़ी सी ये कमज़ोर हो चुकी। और बात करें इस वाइट वाले पॉट की, तो इसमें भी 3 सैपलिंग थी। ये बीच वाली थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, बाकी इसकी ग्रोथ सही चल रही है। और इस येलो वाले पॉट में हमारे तीनों कैलेंडुलास बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। अब बात करें लहसुन की, तो लहसुन की 4 कलियां मैंने इस तरीके से लगाई थी, बट आप सभी कहने लगे कि आपने बहुत कम लगाई हैं, थोड़ी और लगा दीजिए। तो मैंने इनको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया और इनकी जगह पे 3 से 4 कलियां और नहीं ऐड कर दी हैं, ताकि हमारा ये पॉट पूरा ही लहसुन के साथ भर जाए और हमें एक बहुत ही अच्छी सी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिल जाए। ऐसे ये इतना सा सफिशिएंट तो नहीं है हमारे लिए, मतलब इससे हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं होंगी, बट फिर भी एक दिल को तसल्ली होगी कि हमने इतने छोटू और छत पर ही लहसुन को तैयार कर लिया। ये है वो पौधा जो कि है टोरेनिया का, और इसे हमने खरीदा था नर्सरी से 15 रुपए में, और मुझे इसकी ग्रोथ अभी कुछ खास नहीं लग रही है। और ये रहे हमारे एनुअल क्रिसैंथेमम, जिनकी सेना बेशुमार दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और हमारा धनिया तो अभी तक उगा नहीं है, बट इच्छा है, आशा है कि 10 से 15 दिनों में ये उगाएगा। और ये रहा हमारा पेटूनिया का पौधा, जो कि हमने नर्सरी से ही खरीदा था, और ये भी मैंने खरीदा था 15 से 20 रुपए के बीच में। ये बहुत अच्छा निकला नर्सरी से खरीदा हुआ पौधा। इसकी कलियां भी बेशुमार हैं और दिन प्रतिदिन इसमें फूल भी बेशुमार आते रहते हैं। तो इसे भी आप नर्सरी से परचेज करके अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और ये रहे हमारे कैलेंडुलास के वो पौधे जो कि हमने पूरे 1-2 हफ्ते पहले लगाए थे इन पॉट्स में। इनकी ग्रोथ भी देखिए बहुत अच्छे से हो रही है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब मैंने जितने भी पौधे ग्रो किए हैं मीशो से, सब के सब बहुत ही अच्छे तरीके से तरक्की कर रहे हैं। मतलब ये हमारे गार्डन को फूलों के साथ भरने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। और ये है हमारा नेस्टोरियम, जिसे हमने 3 से 4 दिन पहले ही ट्रांसप्लांट किया इस बड़े से गमले में। और अभी देखिए नेस्टोरियम की और भी कई सारी पत्तियां दिन प्रतिदिन निकल रही हैं। और ये रही हमारी 200 रुपये वाली बकेट, और इसका मैंने पूरा फ़ायदा उठाया है। पहले मैंने इसमें कड़म के पौधे लगाए थे जो कि डेड हो गए, बट उनके डेड होने के बाद मैंने इसे खाली नहीं रहने दिया। मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं डेलिया के पौधे, कुछ इस तरीके के। देख लीजिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और ये अभी क्रिसैंथेमम मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि आप सभी तो जानते ही है ना कि मुझे एक पॉट को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा रखने की इच्छा रहती है। तो बस मैं अपनी इसी इच्छा को फुलफ़िल करती रहती हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना के। और बाकी रहे अब इस पोर्शन पे रखे हुए पौधे, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। को जस्ट ऐसे दिखा देती हूँ। ये जो हैंडमेड गमला है, यहाँ पर भी 4 से 5 हमारे डेलिया के पौधे हैं
सबके सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये 200 वाली हमारी जो रेक्टेंगुलर जुपिटर पॉट है, इसमें भी हमारे डेलिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये हमारा गुलदाउदी का जंगल, और ये छोटे से पौधे जो कि उस दिन मिट्टी धंसने की वजह से थोड़ी इनकी ग्रोथ रुक गई थी, अब अच्छे से इनका पालन पोषण हो रहा है, तो इनकी ग्रोथ में भी अब कोई कमी नहीं है। ये भी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा ये रेन लिली, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अब हरा भरा हो चुका है। ये हमारे मिट्टी वाले पॉट में था पहले, तो मैंने इसे ट्रांसप्लांट कर दिया इस ब्लैक से पॉट में। उसके बाद मैंने एक क्रिसैंथेमम की एक छोटी सी कटिंग लगाई थी। इसमें ये देखिए कितने सुंदर से येलोइश फ्लावर्स आ रहे हैं, और जो रुके सूखे फूल हैं उनको हम तोड़ देंगे। और इसमें क्रिसैंथेमम एनुअल जो क्रिसैंथेमम लगाया गया है, देखिए कितना बड़ा हो चुका है ये, बहुत जल्द इसमें फ्लावर्स भी आ जाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये सीडलिंग वाली ट्रे है, इसमें मैंने 8 पोर्शंस में लगाए थे अलग अलग वेराइटीज़ के फ्लावर सीड्स। देखिए सबके सब ग्रो हो चुके हैं, मतलब सबके सब जर्मिनेट होके पौधे का रूप ले चुके हैं। और ये वाला तो भाई निकलने के बाद घायल होना भी शुरू हो चुका है। इसकी स्टेम एकदम कमज़ोर सी है, और ये पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, तो उस वजह से ये बेचारे मरना भी शुरू हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करना भी अब मैं शुरू कर दूँगी। और बात करें हमारे आइस फ्लावर की, तो भाई 2 आइस फ्लावर यहाँ पे निकले हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक ये है और एक ये है साइड कोने में लगा हुआ है। तो इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, मुझे लग रहा है तभी इनकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज़ ये इतने के इतने ही रहेंगे। और ये है रहे हमारे डियर मैरीगोल्ड, जो कि मैंने मिट्टी में लगाए थे। जो कोकोपीट में लगाए थे वो मैंने अपने हिमाचल वाले घर में रखे हुए हैं, मैं उनको वहाँ पे ग्रो करूँगी। कि ये हमारा डेलिया है, और ये हिमाचल वाले घर से लाया गया हमारा मैरीगोल्ड का पौधा, और ये क्रिसैंथेमम की कटिंग, और इसी के साथ ये अकेला न रहे इसलिए डेलिया यहाँ पे लगाया गया है। ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और सीमेंट वाले पॉट में एक मैंने डेलिया और साथ में कैलेंडुला को लगा दिया है। और ये रहा हमारा ड्रेसिना, ये वाले पौधे तो मैंने आपको भी कई बार दिखाए हैं। और ये रहा हमारा शमी का पौधा, जो कि भोले बाबा जी को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। बाकी ये पौधे तो आप सबने पहले भी देखे ही होंगे। और बाकी रहे हमारे ये वाले पौधे, जो कि मैंने शू वाले इसमें लगाए थे। ये देखिए ये भी सबके सब मांग रहे अब कि हमें थोड़ा नया पॉट दिया जाए, हम आगे अब बढ़ना चाहते हैं। सबके सब बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और ये भाई ये हमारा स्ट्रॉबेरी वाला ग्लास पॉट है, मतलब स्ट्रॉबेरी के सीड्स मैंने इसमें लगाए थे। एक आधा मुझे देखने को मिला था, बट फिलहाल अब मुझे लग रहा है कि इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कोलियस की भी आप सभी अपडेट मांगते थे कि कटिंग से लगाया हो कोलियस कैसा है, तो देख लीजिए कुछ ऐसा है। और यहाँ पे भी कुछ एनुअल क्रिसैंथेमम की सैपलिंग्स मैंने लगाई थी, वो भी अच्छे से ग्रो है। और ये मैंने मूली के ऊपर का कटा हुआ सर लगाया था, ये भी लग चुका है। इसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी A to Z तक। और ये है हमारे सतरंगी गुलदाउदी, देखिए अब इसमें भी फ्लावर्स खिलना शुरू हो रहे हैं। तो ये थी अपडेट मेरे इन सभी पौधों की। चलो अब पौधों की सेटिंग की तरफ ध्यान लगाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि सेटिंग करने से पहले हम लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि देख सकते हैं छत का हाल कुछ ऐसा हो चुका है विदाउट सफाई के। तो अच्छे से पहले झाड़ू लगा लेते हैं। अब देखिए झाड़ू लगाने के बाद अब का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पॉट वाइज ही इनकी मैं क्रिएशन यहाँ पे करूँगी, और इसी के साथ साथ पौधे किस तरीके के लगे हैं हाइट वाइज और साइज वाइज भी सारी चीज़ें अच्छे से देख परख के इनकी सेटिंग करेंगे हम कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से ये रेन लिली वाला पॉट भी निकाल के यहाँ पर हम रख देंगे। और अब इन काले गमलों का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी टर्न आती है इन रेड वाले गमलों की। तो ये देखिए ये यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है हमारा क्रिसैंथेमम मैनुअल वाला, तो इसे भी यहाँ पर रख देंगे। और अभी देखिए ये देखने में एकदम मस्त लग रहा है। और अभी देखिए ये जो बड़ा वाला हमारा पॉट है 200 रुपये की जो रेक्टेंगुलर जुपिटर पॉट है, इसे मैं कुछ इस तरीके से इस पॉट के आगे रख रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा टूट फूट चुका है, तो इसे भी ये कवर अप कर देगा। और इसी के साथ साथ यहाँ के हरियाली को भी ये बढ़ा दे, तो इसीलिए ये यहाँ पे एकदम मस्त लग रहा है। और अभी इस पेटूनिया को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत शानदार लग रहा है। और इसका भाई ये टोरेनिया, इसको भी यहाँ पे रख देंगे। अब इसके बाद ये जो हमारे कैलेंडुला वाले पॉट्स हैं, सेम साइज सेम शेप वाले, इनको रख देंगे यहाँ पे। और एंड में हम रख देंगे अपनी ये सीडलिंग वाली ट्रे। और अभी देखिए ये जो 5 पॉट हैं हमारे रेक्टेंगुलर जुपिटर वाले, इनको मैं कुछ इस तरीके से इस वाली साइड पे रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इनके थोड़े बड़े भाई बहन हैं, मतलब ये ब्लैक वाले पॉट हैं जो कि कुछ इन्हीं की तरह दिखते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं इस वाले साइड पे रख देती हूँ, ताकि पूरा एक ब्यूटीफुल सा लुक निखर के आए, हर जगह हरियाली ही हरियाली हो। और
और इसी के साथ साथ सुंदर फूल भी हों। तो सबसे पहले नीले वाले पॉट को रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन वाले को यहाँ पे, आफ्टर दैट हमारा वाइट वाला पॉट, और फिर आता है हमारा येलो वाला पॉट, और एट द एंड हम रखेंगे यहाँ पे रेड पॉट। यहाँ पे निकलेगा धनिया। देखिए दोस्तों, हमने अपने सुंदर से टेरेस गार्डन की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर दी है। आपको एक ही वीडियो में मैंने पूरे टेरेस गार्डन की अपडेट भी दे दी और इसी के साथ साथ अपने सुंदर से गार्डन की अच्छे से सफाई करके इसे एक प्यारा सा लुक भी दे दिया। और सच्ची दोस्तों, पॉट्स की सेटिंग करने के बाद गार्डन तो सच्ची लाजवाब लगता है। और जो हमारे एरिका पाम है उनको मैंने कुछ इस तरीके से आज़ादी से छाया भरे स्थान वाले स्थान पे रख दिया है। ये आप सभी कह रहे थे कि इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली पड़ जाएंगी और ये पौधा भी खराब हो जाएगा धूप में, इसीलिए भाई आपकी बात को मानते हुए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। तो अब जल्दी से बताइए आपको आज की ये सेटिंग वीडियो कैसी लगी, पॉट्स की अरेंजमेंट आपको कैसा लगा। सच्ची दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, इसीलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ मिलेंगे भाई आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।